बड़ी खबर आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमला बोला है राहुल गांधी पर। कहा है राहुल का बयान देश की आत्मा पर घनघोर चोट है। सीधे तौर पे बोला है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उनका बयान नेता विपक्ष की शपथ के साथ एक धोखा जैसा लग रहा है, यह भी कहा है। राहुल गांधी ने क्या बोला, जरा आप कोट करें या मैं करूं? मैं बताता हूं। बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश में हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम बीजेपी और बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ और इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट के साथ लड़ रहे हैं। इसका मायने क्या है? जी इसका माने यह है कि इस वक्त भारत के अंदर स्टेट का मतलब होता है एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट में आपके सभी स्तंभ आते हैं, इंक्लूडिंग द एजुकेशन, आपके लॉयर्स हो गए, आपका मीडिया हो गया, आपकी यूनिवर्सिटीज हो गई, सब कुछ है। और वो सारा कहीं ना कहीं कंटैमिनेट हो रहा है संघ के थॉट प्रोसेस से। ठीक है, ओके ओके, मैं रुक करता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और एनडीए का, हमारी लड़ाई उनसे है। मिश्रा का ओके, यू मेड योर पॉइंट। सत्यप्रकाश मिश्रा, मेरा प्रश्न ये है, आज हरदीप सिंह पुरी, सरदार हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बोलो जाकर अपनी मानसिक स्थिति की जांच कराएं। देखिए, ये मानसिक स्थिति नहीं है, मानसिक दिवालियापन की बहुत अच्छी एक नमूना पेश किया है उन्होंने। एक बात समझना पड़ेगा अमिश देवगन जी कि जो राहुल गांधी अमेरिका और कैम्ब्रिज में जाकर भारत विरोधी तमाम तरह के बयान देते हैं, यहां तक कहते हैं कि सिख अब कृपान और कड़ा नहीं पहन सकते, और दूसरे देश को हस्तक्षेप करने, भारतीय संविधान द्वारा अखंड भारत में हस्तक्षेप करने की एक तरह से प्रोवोक करते हैं। जिस इंदिरा गांधी के नाम पे आपने ऑफिस बनाया, जिस इंदिरा गांधी ने भारतीय अखंडता को मजबूत करने के लिए एक बड़ा काम किया, बांग्लादेश का भी विभाजन किया, उसके पौत्र राहुल गांधी इस तरह की हरकतों में शामिल होंगे, ये मानसिक दिवालियापन की निशानी तो है ही। कांग्रेस पार्टी इस बारे में खड़गे अध्यक्ष जो हैं उनके स्पष्ट करे कि क्या राहुल गांधी की भाषा कांग्रेस की पूरी पार्टी की भाषा है? क्या कांग्रेस पार्टी भारतीय स्टेट से युद्ध लड़ना चाहती है? क्या इसके लिए वो नक्सलवादी की तरह, नक्सलवादियों की तरह कोई सेना बनाने जा रही है? कोई देश में सरकार, व्यवस्था, संस्था, सत्ता यदि आप देख रहे हैं आर पार इस समय की बड़ी खबर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा अटैक किया है। कह रहे राहुल गांधी की ये सोच वाकई बहुत गलत है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है अब तो इंडिया अलायंस ने तो साथ छोड़ ही दिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बात बोली है? 20 सेकंड, योर रिएक्शन टू इट। नहीं, हम टोटली एंडोर्स कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने कहा है। हमारी लड़ाई है, आप राज्यों की लड़ाई में राहुल के संग हैं। लड़ाई है नहीं, ये इसमें राज्यों की कोई लड़ाई नहीं है। इसमें राज्य के अंदर जो सारी संस्थाएं हैं जिसमें आरएसएस की घुसपैठ है, ये लड़ाई उसके खिलाफ है। और दूसरी चीज, मैं यहां पे कई करेक्शंस कर सकता हूं, समय सीमा मेरी कम है। सरदार पटेल 1950 में उनका इंतकाल हुआ। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन 1950। और जब प्रधानमंत्री की चॉइस आई थी, ये बार बार जो बताया जाता है कि नेहरू को जबरदस्ती बताया, आंखों के इशारे हुए, जो गलत तरह की भाषा का प्रयोग है फाउंडिंग फादर्स के लिए, जिसकी निंदा होनी चाहिए। और पटेल ने कहा था, आई एम नॉट कीपिंग वेल एंड देयर इज अ सॉलिड एज। नहीं, देयर इज नो रिकॉर्ड टू इट, देयर इज नो रिकॉर्ड टू इट। सरदार पटेल को 100% वोट मिले थे, पंडित नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद भी पंडित नेहरू मिले थे। वोट जरूर मिले थे, नहीं, आप वॉलंटरी डिसीजन। यू कांट, नहीं, देखिए, आई थिंक दिस इज नॉट राइट। ओके, दिस इज नॉट राइट। यू सपोर्ट पंडित नेहरू, देयर इज नो ऑफेंस टू इट, लेकिन आप बोले सरदार पटेल ने खुद ही मना करा था, ये तो नई हिस्ट्री लिख रहे हैं आप। जेएनयू में पढ़ाने भी मत लग जाइएगा ये इतिहास। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। इट इज नॉट ट्रू सर, इट इज नॉट ट्रू सर। मुझे आपको फैक्ट चेक करना पड़ेगा इस विषय के ऊपर। माय हम्बल रिक्वेस्ट, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट दिस इज नॉट। चेक करिए। और 1948 में 10 सेकंड और लूंगा। 1948 में गांधी के बाद विवेक जी, होम मिनिस्टर करिए आप। ओके, बात पर नहीं है विवेक जी कि कौन प्रधानमंत्री, वो स्पष्ट है, इतिहास में साक्ष्य है, आप उसको तोड़े मरोड़े नहीं। कम्युनिस्टों का एक लंबा इतिहास रहा है कि इतिहास के साथ आप खेलते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और सही इतिहास बताते नहीं। नई खबर ले आए राहुल गांधी जी यदि ये कह चुके तो कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए कि राहुल गांधी जी का ये बयान इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध वाला गलत है, और बिल्कुल इस बात के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। नहीं कर पा रहे स्टेटमेंट। नहीं, कोई भारत का कोई एक प्रबुद्ध नागरिक, एक प्रबुद्ध राजनीतिक दल जो भारत में राजनीति करता है, भारत के लिए काम करता है, वो राहुल जी के कम से कम 5 हाल फिलहाल के ऐसे बयान है जिससे वो सहमत नहीं होगा। जो बयान उन्होंने अमेरिका में दिए, जो बयान उन्होंने कैम्ब्रिज में दिए और जो बयान उन्होंने आज दिए,
तो राहुल गांधी जी के बयान से कम से कम इससे सुनील विमुख रहिए, कम्युनिस्ट पार्टी से अनुरोध है। सुनील, क्या आपको लगता है ये एक पॉलिटिकल डिबैकल है जो कांग्रेस पार्टी ने आज अपने नए ऑफिस के उद्घाटन में राहुल गांधी का भाषण जो है, इसको तो आप भी एंडोर्स नहीं कर सकते? देखिए अमीश भाई, 30 सेकंड शार्प, 30 कह सेकंड सकता हूं, मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट कर सकता हूं कि कोई भी जब इस देश से लड़ाई लड़ने की बात करेगा उसको कोई भी अच्छा नहीं मान सकता। मुझे लगता है देर सबेर राहुल गांधी जी के इस बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ जाएगी, लेकिन मैं केवल एक बात कह रहा हूं, केवल इस प्रतिक्रिया आ जाए इससे देश के जो असल मुद्दे हैं वो कम नहीं होते। एक दौर था जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, लोगों ने नारा दिया इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। क्या हुआ कांग्रेस का? वही आज भारतीय जनता पार्टी को घमंड हो गया है कि मोदी जी देश से बड़े हो गए। अरे देश से बड़े हो गए तो अभी देख लीजिए। ठीक है, सुधांशु जवाब। ओके, 30 सेकंड आने वाले समय में वही हश्र 40 सेकंड डन, 40 सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। देखिए, जब वो कहते हैं कि स्टेट के खिलाफ लड़ना है तो अपने स्वर्गीय पिताजी और दादी जी का घोर अपमान करते हैं, क्योंकि उनकी हत्या करने वाले भी यही भाषा बोलते थे कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना है। और विवेक श्रीवास्तव जी, आपको बकवास की बातें नहीं करनी चाहिए। कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद गांधी में लिखा है कि जब वहां पर एक एक करके पर्ची खोली गई तो सबसे पहले पट्टाभी रमैया ने कहा कि मैं अपना नाम वापस लेता हूं, और अपना वोट नेहरू को ट्रांसफर करता हूं। अरे कोई नाम वापस ले सकता, नेहरू ट्रांसफर नहीं कर सकता। तब गांधी ने देखा किसकी तरफ? कृपलानी की तरफ। अब सुनिए, कृपलानी ने कहा कि मैं भी वापस लेता हूं। अरे मैं किताब कोट कर रहा हूं, बकवास मत करो। तुम्हें पता नहीं होता बेवजह चिल्लाना शुरू कर देते हो गलत बात के ऊपर। उसके बाद सुधांशु बोलिए। क्या करिए? उसके बाद मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखा है, तब गांधी ने पटेल की तरफ देखा, पटेल अनमूव्ड रहे। उसके बाद गांधी ने एक चिट दी, यह लिखा है कृपलानी ने अपनी किताब में, वो चिट उन्होंने सरदार पटेल की तरफ दी। सरदार पटेल कुछ समय शांत रहे, उसके बाद सरदार पटेल ने गांधी की तरफ देखा और उसके बाद कहा मैं भी अपना नाम वापस लेता हूं और अपने वोट नेहरू को ट्रांसफर करता हूं। आए बाय साय मत बोलो। मौलाना आजाद की किताब कोट की है, कृपलानी की किताब कोट की है, दुर्गादास की किताब कोट की है। यहां बैठ के आके कुछ भी कह के इतने कॉन्फिडेंटली कम्युनिस्टों वाले स्टाइल में झूठ 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 बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब ये तो नहीं, ये तरीका होता है यार। कोई बात ऐसे विवेक आप ये नई इतिहास लिखने आ गए कि सरदार पटेल ने मना कर दिया था। मैं आपको तीन किताबें ऐसी बता सकता हूं जो कहती हैं कि सरदार पटेल ने मना नहीं करा था। महात्मा गांधी के अनुरोध पर सरदार पटेल ने विड्रॉ करा था। महात्मा गांधी का अनुरोध था, एंड दैट इज द फैक्ट एंड फैक्ट। वो सत्य और तथ्य है और हमेशा रहेगा। नहीं देखिए, इस विषय को लेकर मैं अपने कॉलेज में बहुत डिबेट कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। मैं आपको फैक्ट चेक कर रहा हूं, यू आर रॉन्ग इन दिस, लेकिन फिर भी मैं आपका